ये वाला लास्ट हो चुका था, संकेत और कैसे लिखेंगे। अल्कोहल रहेगा तो OH, एसिड रहेगा COOH। तो उसको कैसे लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम, फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखेंगे। अल्कोहल में क्या होता है, अल्काइल के साथ OH लग जाता है। अब अल्काइल में क्या होता है, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने से ही अल्काइल ग्रुप बनता है, आगे दिन बताया गया था। तो सबसे पहला होगा मिथाइल अल्कोहल। कैसे बनेगा, मीथेन के का तो CH4, एक हाइड्रोजन CH3 OH, इथाइल अल्कोहल, इस तरह प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल अपने से निकाल लेना। ठीक है। कार्बोनिक एसिड, एसिड को कैसे होता है, अल्काइल के साथ COOH लगता है। अब अल्काइल मतलब यहाँ पर मीथेन का एक हाइड्रोजन प्रस्थापित करके देंगे। ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा होता है फॉर्मिक एसिड, HCOOH। और मिथाइल वाला कैसे देंगे, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, CH3COOH, मिथाइल एसिड, इसी का नाम है एसिटिक एसिड। इथाइल एसिड, प्रोपाइल एसिड, ब्यूटाइल एसिड, इस तरह। ईथर कैसे बनता, दो अल्काइल के बीच में एक ऑक्सीजन रहेगा, CH3CH3O, डाई, देखो मिथाइल है दो वाले, डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है। इस तरह इथाइल को लिखते हैं। एल्डिहाइड CHO रहेगा अल्काइल ग्रुप के साथ, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, इसका भी एक एक्स्ट्रा होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। यह है इथाइल्डिहाइड। कीटोन को कैसे लिखते हैं, दो अल्काइल के ग्रुप में CO रहेगा तो समझ में आ जाएगा ये कीटोन है, CH3CO CH3, मतलब डाईमिथाइल एसीटोन, डाईमिथाइल ईथर, इसी को बोलते हैं एसीटोन। ठीक है। इस तरह नाइट्रो होता है, इससे उतना आता नहीं यार, अल्काइल के साथ नाइट्रो, एमाइड अल्काइल के साथ CONH2, अमीन के साथ RCNH3, साइनो का होता है अल्काइल के साथ CN, सब आता नहीं। सबसे अब जो अल्केन का सबसे पहला होता है, अल्केन का सामान्य सूत्र हम लोग जानते हैं क्या, लेकिन जो सबसे साधारण अल्केन है CH4 मीथेन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे सरल संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, MCQ में से, रंगहीन गंधहीन वायु से हल्की है। ये एक हरित गृह गैस भी है, ग्रीन हाउस गैस जानते हैं। ठीक। स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से ये पेट्रोलियम के खानों में पाया जाता है, कोल गैस में पाया जाता है, गोबर गैस में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट 4 और 5, ये दलदली भूमि में पेड़ पौधा जहाँ सड़ता है वहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहता है, क्योंकि मार्स का अर्थ ही होता है दलदल। 5 नंबर, मीथेन और फास्फिन, ये भी दलदली भूमि में ही पाए जाते हैं। मीथेन और फास्फिन जब हवा के संपर्क में आते हैं तो जलने लगते हैं, इस घटना को अलैया कहते हैं या विलो द विष भी कहते हैं। रात्रि के समय विशेषकर दलदली भूमि जहाँ पर कब्रिस्तान शमशान घाट होता है वहीं पर देखने मिलता है, जिसे आम भाषा में मनुष्य से भूत का करिश्मा कहते हैं। बस इसको वैज्ञानिक रूप से पोस्टल इसको बोलते हैं विलो द विष, चूँकि मीथेन गैस और फास्फिन आपस में हवा की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और आग जैसी रचना बनाते हैं, इसलिए ये क्या है, एक प्राकृतिक रासायनिक घटना है। ठीक है। भूत का करिश्मा नहीं। कृत्रिम रूप से कैसे बनाया जाता है, सोडियम एसीटेट, याद रखना इसको बोलते हैं सोडियम, ये है एसीटेट, एसिड का ही ग्रुप। सोडियम एसीटेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ये रिएक्शन है, याद रखना, किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में। एक रिएक्शन है, याद रखना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका बहुत जगह उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में, कार्बन ब्लैक बनाने में, मिथाइल क्लोराइड बनाने में, मिथाइल अल्कोहल बनाने में, शिल्प उद्योग में, स्याही में, पेंट में, रबड़ में, कई जगहों पर किया जाता है। बताइए इथेन, इथेन को कैसे लिखते हैं, C2H6, बॉन्ड में लिखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। ठीक है। ये जल में विलय है, घुलनशील है, रंगहीन है, स्वादहीन है। इसका उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में करते हैं, सिलेंडर में LPG में किया जाता है। प्रोपेन CH3H8, यह वायुमंडलीय दबाव और गैस के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग सड़क वाहनों के ईंधन के रूप में, ठीक है, सड़क वाहन जाते हैं उसके ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ब्यूटेन C4H10, वायुमंडलीय दबाव परिवेगी गैस के रूप में पाया जाता है। घर के सिलेंडर में LPG में पाया जाता है, सिगरेट लाइटरों में उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आ रहा देखो अल्केन में क्या क्या हम लोग पढ़े, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन भी सब उतना आता नहीं है। अब अल्कीन में, अल्कीन का साधारण सूत्र CnH2, इसको डबल बॉन्ड में लिखते हैं। ठीक है। सबसे पहला है एथीन C2H4, इसे एथिलीन भी कहते हैं। इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में, इथाइल अल्कोहल बनाने में, पॉलीथीन प्लास्टिक के उद्योग में, निश्चित के नहीं है, एनेस्थेटिया के रूप में भी करते हैं, बेहोशी के रूप में। इसका स्रोत
अल्कोहल में गैस में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से इथाइल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 को मिलाकर 160 से 170 डिग्री पर गर्म करने पर गैस C2H4 गैस प्राप्त होता है। रिएक्शन लिख दिए, C2H5 इथाइल अल्कोहल, बाद में बताएंगे इसके बारे में। कौन के H2SO4 के साथ मिलता है तो इथिलीन बनता है, प्लस H2O वाटर प्लस H2SO4 प्रस्थापित होकर निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रोपीन भी है, वो सब उतना नहीं आता है, मेन जो आते हुए। अब अल्काइन में CnH2n-2, अल्काइन में सबसे पहले अल्काइन इथाइन या इसको एसिटिलीन होती है, इसको ट्रिपल बॉन्ड में लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH Ac2H। स्रोत यह कैल्शियम कार्बाइड तथा जल की क्रिया जब आपस में करती है, कैल्शियम कार्बाइड और जल, तो C2H2 गैस प्राप्त होता है। रिएक्शन लिख दिया, कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O एसिटिलीन बना प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जिसको घर रंगते हैं। यूजेस गैस वेल्डिंग में, रबड़ बनाने में, कपूर बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में, एसीटोन बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़, बहुलीकरण क्रिया के द्वारा इसी एसिटिलीन को जब इसी एसिटिलीन के 3 अणु को लाल तप्त तांबा के ट्यूब से गुजारते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो बेंजीन प्राप्त होता है। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन। 3 अणु लेते हैं रेड हॉट ट्यूब में, तो बेंजीन प्राप्त होता है। इस बेंजीन का उपयोग हम लोग तेल तथा वसा के विलायक के रूप में करते हैं। ठीक है, अब आता है तो हमारा नेक्स्ट आता है अल्कोहल। अल्कोहल में पहला है मिथाइल अल्कोहल, इसे वुड स्प्रेड भी कहते हैं। ये बहुत विषैला पदार्थ है, इसे हम लोग पी नहीं सकते हैं, इसी से जहर बनता है। तो जहर का कंपोनेंट क्या है, मिथेनॉल माने मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल माने इथाइल अल्कोहल और पिरीडिन, ये 3 चीज़ मिलकर बनता है जहर। अब आता है इथेनॉल C2H5OH, इसे ही शराब कहते हैं, जो हम लोग पीछे इसे शक्कर के किण्वन के द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग गैसोलीन बनाने में, पॉलिश के रूप में, साबुन बनाने में, शराब बनाने में, मरे हुए जीवों को संरक्षण करने में प्रयोगशाला में काम में आता है। अब अलग अलग शराब और उसका अल्कोहल की मात्रा और कच्चा पदार्थ माने किस चीज़ से बनता है, रम इतना से इतना %, ब्रांडी सब देख लेना। इसका कच्चा पदार्थ शीरा, अंगूर जौ। अब आता है एसिड। सबसे पहला कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। कहाँ पाया जाता है हम लोग जानते हैं, चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग फलों एवं रसों के परीक्षण में, चमड़ा उद्योग में, रबड़ के स्कंदन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, CH3COO, जिसे हम लोग सिरिका कहते हैं। अचार बनाने में, चटनी बनाने में, पावरोटी बनाने में इत्यादि जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। एक अलग से एसिड है जिसके बारे में जानना, ऑक्जेलिक एसिड्स। इसका सूत्र होता है COOH सिंगल बॉन्ड COO। इसका उपयोग फोटोग्राफी के रूप में, कपड़ों के प्रिंटिंग में, कोल तार के संश्लेषण में किया जाता है। कुछ रिएक्शन दे दिए, एग्जाम में पूछा था, जैसे कि जब हम लोग इथिलीन को हाइड्रोजन से पास करते हैं PD पोलोनेडियम और कैटलिस्ट में, पोलोनेडियम और प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो हमारा बनता है इथेन। ये वाला यहाँ पर बताएंगे। इसी इथिलीन को ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं, तो इथिलीन का सूत्र ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक बॉन्ड नीचे आकर ब्रोमीन इसमें चला जाता है, इसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, इसको बोलते हैं डाइब्रोमाइड इथिलीन। देखो मेन इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग एसिटिलीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में 160 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो वो बनता है इथिलीन, माने ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, एसिटिलीन से इथिलीन बनता है। अब इसी इथिलीन को यहाँ पर बताया था, जब PD और PT कैटलिस्ट में देते हैं तो क्या बनता है इथेन। तो ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, ये एक रिएक्शन है, चेन रिएक्शन भी इसको भी। अब जब मिथाइल क्लोराइड को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में देते हैं तो मिथानॉल बनता है, अल्कोहल है, विषैला चीज़ भी जहर, और प्लस पोटेशियम क्लोराइड निकल जाता है। इस तरह हम लोग इथाइल क्लोराइड में जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये शराब है। एक अलग से रिएक्शन है, ये है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इसको एसिड बोलना है, CH3COO। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो दोनों क्रिएशन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्या है, सॉल्ट, ये सोडियम यहाँ पर चला जाता है, ये इसके साथ वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक,
अब लास्ट टॉपिक आइसोमर के। आइसोमर जिसका अणु सूत्र समान होगा किंतु संरचना अलग होगा। जैसे यहाँ पर देखो डाइमिथाइल ईथर और अल्कोहल, ये ईथर है, अल्कोहल है, लेकिन इनका अणु सूत्र समान है। इसका सूत्र देखो CH3O CH3। यहाँ पर कितने कार्बन है? CC 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 3 3 4। ऑक्सीजन कितना हो? इस तरह इथाइल अल्कोहल में देखो C2H5OH, ये सूत्र होता है। इसका कितना कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 5 1 6। ऑक्सीजन कितना है? 6। तो देखो इनका अणु सूत्र क्या है? लगभग अणु सूत्र समान ही है, लेकिन जबकि यह संरचना अलग है। यह ईथर है, यह अल्कोहल है। इसी को बोलते हैं आइसोमर, समवयवता। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है पॉलीमराइजेशन, जहाँ पर PVC है, इसको बता देंगे PVC है, पॉलीमर है, मोनोमर है, छोटा सा टॉपिक से बता देंगे। पॉलीथीन है, सब लास्ट छोटा सा टॉपिक से बता देंगे, कंप्लीट हो जाएगा।